दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालातों में डाल देती है जहाँ पर एक छोटी सी मुलाकात आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। आज की कहानी एक बर्फीले तूफान, एक शांत दिखने वाले आदमी और एक ऐसी रात की जो किसी के लिए भी आखिरी साबित हो सकती है। ये कहानी सिखाती है कि हर शांत चेहरा कमजोर नहीं होता और हर लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग कोल्ड मीट। इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी कार चला रहा होता है। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ होता है और बाहर जबरदस्त तूफान चल रहा होता है। हालात इतने खराब होते हैं कि सरकार ने साफ आदेश दिया होता है कि कोई भी इंसान बिना जरूरत सड़क पर बाहर ना निकले। इसके बावजूद डेविड ड्राइव करते हुए एक रेस्टोरेंट पर आकर रुक। ये रेस्टोरेंट एना नाम की लड़की का होता है। तूफान की वजह से वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों में ही बंद रहते हैं। होटल का स्टाफ भी छुट्टी पर जा चुका होता है। एना खुद भी रेस्टोरेंट बंद करके निकलने वाली होती है, लेकिन डेविड को देखकर वो रुक जाती है। वो डेविड का ऑर्डर लेकर आती है। जहाँ बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि एना काफी घबराई हुई लग रही होती है। उसका फोन बार बार बज रहा होता है जैसे कोई लगातार उसको कॉल कर रहा हो। अचानक एना की नजर खिड़की के बाहर खड़ी एक कार पर जाती है। उस कार को देखते ही उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब साफ हो जाता है कि जो आदमी पिछले कुछ दिनों से उसको परेशान कर रहा था वो अब यहाँ तक पहुँच चुका है। जहाँ थोड़ी ही देर में वो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो अपनी बेटी से मिलने की जिद करता है। दरअसल वो एना का एक्स हस्बैंड होता है और पहले भी ड्रग्स की लत की वजह से कोर्ट ने उसे अपने बच्चे से मिलने से मना कर दिया था। हालात बिगड़ने वाले होते हैं कि तभी पीछे बैठा डेविड बीच में दखल देता है। वो शांति से उस आदमी को रुकने को कहता है। इतना सुनते ही एना का एक्स हस्बैंड गुस्से में आ जाता है और डेविड से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डेविड बिल्कुल शांत रहता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो लड़ाई करके जेल चला जाए या फिर शांति से घर जाए, नशा छोड़े और कानूनी तरीके से अपनी बेटी को पाने की कोशिश करे। पुलिस का नाम सुनते ही वो आदमी थोड़ा डर जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एना को काफी राहत महसूस होती है। वो समझ जाती है कि डेविड की समझदारी ने आज उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। इसी वजह से एना डेविड से काफी प्रभावित होती है। बातचीत में एना को पता चलता है कि डेविड पहले से शादीशुदा है। जहाँ जाते जाते एना का एक्स हस्बैंड गुस्से में डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ देता है, लेकिन डेविड इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो सिर्फ टेप की मदद से मिरर को जोड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर तूफान और भी तेज हो चुका होता है। बारिश शुरू हो जाती है और आगे ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से डेविड की कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। जहाँ मजबूरी में डेविड रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। बदकिस्मती से उसी समय एना का एक्स हस्बैंड भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उसके मन में डेविड के लिए पहले से ही बहुत गुस्सा भरा होता है और वो मौका ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है, जिससे वो कुछ करने से रुक जाता है। अब जैसे ही डेविड फ्यूल भरवाकर आगे बढ़ता है, एना का एक्स हस्बैंड उसकी कार का पीछा करने लगता है। डेविड ये सब नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि वही आदमी अब उसके पीछे पड़ चुका है। यहीं से ये शांत रात धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में बदलने वाली होती है। डेविड अब पूरी तरह ठान चुका था कि वो उस आदमी को नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब खुद को बचाने के लिए वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देता है। काफी आगे निकल जाने के बाद वो अचानक सड़क के किनारे गाड़ी रोककर अपनी लाइट्स बंद कर देता है ताकि अंधेरे में उसकी कार किसी को दिखाई ना दे। उसका ये तरीका काम कर जाता है और वो आदमी उसकी कार के पास से निकल जाता है, लेकिन डेविड को फिर भी डर रहता है कि कहीं वो दोबारा पीछा ना करने लगे। इसलिए वो जंगल के अंदर जाती एक पतली और सुनसान सड़क पकड़ लेता है। ये सड़क बहुत ज्यादा फिसलन भरी होती है। चारों तरफ सुनसान नजारा होता है, कुछ भी साफ नजर नहीं आता है। इसी दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और कार फिसलकर सड़क के नीचे की तरफ चली जाती है। डेविड बहुत कोशिश करता है, लेकिन टायर बर्फ में और धंसते चले जाते हैं। जहाँ मजबूरी में वो कार से बाहर निकलकर हाथों से बर्फ हटाने लगता है, लेकिन भयंकर ठंड की वजह से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और सुन पड़ने लगते हैं। हालात बिगड़ता देख वो वापस कार में बैठकर हीटर चला लेता है और अपने हाथों को सेकने लगता है। उसको समझ आ जाता है कि जब तक कोई मदद नहीं आएगी यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होगा। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता
और सरकार पहले ही लोगों को बाहर निकलने से मना कर चुकी होती है। ऊपर से ये इलाका वैसे भी पूरी तरह सुनसान होता है। थक कर वो कार की बैटरी बंद कर देता है, एक सिगरेट पीता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह उसकी नींद किसी जानवर की आवाज से खुलती है। उसे लगता है कि कोई जंगली जानवर आसपास घूम रहा है, इसलिए डर के मारे वो बाहर नहीं निकलता है। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए मजबूरी में वो एक डिब्बे में पेशाब तक जमा कर लेता है। उसके दिमाग में ये डर भी बैठ जाता है कि अगर गाड़ी यूं ही खड़ी रही तो बर्फ इसे पूरी तरह ढक देगी और कोई भी उसको देख नहीं पाएगा। तभी दूर उसे धुएं जैसा कुछ नजर आता है, जिससे उसको उम्मीद होती है कि शायद वहाँ पर लोग रहते होंगे। मदद की आस में वो बाहर निकलने का फैसला करता है। जहाँ जाने से पहले जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो यहाँ पर सच्चाई सामने आती है और डिग्गी में एना बंधी होती है, जिस डेविड को हम अब तक एक अच्छा इंसान समझ रहे थे। असल में वही एना को किडनैप करके लाया था। वो एना को चेतावनी देकर जाता है कि कार से निकलने की कोशिश मत करना, लेकिन एना डरने वालों में से नहीं होती। डेविड के जाते ही वो अपने हाथ और मुंह पर लगी टेप खोलने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलने की वो कोशिश करती है, लेकिन पीछे का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है। तब वो कार के पीछे लगे स्पीकर्स हटाकर आगे की सीट तक पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। मगर बाहर इतनी तेज ठंड होती है और दूर दूर तक कोई इंसानी जगह नजर नहीं आती कि वो वापस कार में लौट आने का फैसला करती है, क्योंकि कम से कम कार में ठंड से बचाव तो हो सकता है। अब उसके हाथ पैर आजाद होते हैं और वो खुद को डेविड से लड़ने के लायक समझने लगती है। उधर डेविड धुएं वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश में काफी दूर निकल चुका होता है। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और बुरी तरह टूट जाता है। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है, खून बहने लगता है और ठंड उसकी ताकत और छीन लेती है। वो जानता है कि अगर ज्यादा देर बर्फ में पड़ा रहा तो वो मर जाएगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो रेंगते हुए वापस कार की तरफ बढ़ता है, जहाँ कार के अंदर एना अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में डेविड घिसटता हुआ कार तक पहुँच जाता है और अंदर बैठ जाता है। अपनी पैंट काट कर जब वो जख्म देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी टांग की हड्डी बाहर निकल आई है। दर्द से वो चीख उठता है। खून रोकने के लिए वो एक तार से अपनी टांग कसकर बांध लेता है। अब जैसे ही वो हीटर चालू करता है, उसे कार के अंदर सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एना यहाँ पर आ चुकी है। अब इससे पहले कि वो चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर पाता, एना उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डाल देती है और डेविड बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे डरावना सपना आता है, जिसमें वो बर्फीले जंगल में खड़ा होता है। उसके हाथ खून से सने होते हैं और सामने मरा हुआ जानवर पड़ा होता है। झटके से उसकी आंखें खुलती है। होश में आते ही वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए हैं और उसको सीट से जकड़ दिया है। एना उससे गुस्से में पूछती है कि वो उसे कहां पर लेकर आया है और उसका फोन कहां पर है। डेविड थके हुए स्वर में जवाब देता है कि उसने उसका फोन फेंक दिया है और इस वक्त वो कहां है ये उसे खुद भी ठीक से याद नहीं है। डेविड एना से कहता है कि वो रात में रास्ता भटक गया था। इस पर एना उसको जवाब देती है कि जो भी हुआ हो, अब तक उसकी माँ ने जरूर पुलिस को फोन कर दिया होगा। लेकिन डेविड शांति से बताता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने एना का फोन फेंकने से पहले उसकी माँ को मैसेज कर दिया था कि एना अपने एक्स हस्बैंड के साथ है। ये सुनते ही एना पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो डेविड का वॉलेट और फोन अपने पास ले लेती है, लेकिन फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं होता है। डेविड तब उसको समझाने की कोशिश करता है कि भले ही वो इस वक्त उसकी कैद में है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं और जिंदा रहने के लिए इस कार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मजबूरी में एना उसकी बात मान लेती है और बैटरी बचाने के लिए कार का हीटर बंद कर देती है। इसके बाद एना डेविड का वॉलेट चेक करती है, जहाँ पर उसे कई फर्जी आईडीज मिलती है। इससे उसको साफ समझ आ जाता है कि डेविड एक ठग है जो कभी एक जगह टिककर नहीं रहता। ये देखकर एना को बहुत गुस्सा आता है और वो कार में पड़ी चाइल्ड सीट उठाकर बाहर फेंक देती है ताकि वो थोड़ी जगह बना सके। लेकिन डेविड के होते हुए उसे चैन की नींद कैसे आती, इसीलिए सोने से पहले वो डेविड को फिर से क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देती है। इस बार भी डेविड को वही डरावना सपना आता है, जिसमें बर्फीले जंगल में एक मरा हुआ जानवर पड़ा होता है और उसके हाथ खून से सने होते हैं।
डर के मारे वो फिर से झटक कर जाग जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एना पहले से जाग रही है। कुछ देर बाद एना को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है और वो कार से बाहर निकल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड अंदर से पूरी कार लॉक कर देता है ताकि एना बाहरी ठंड में फंस जाए और मारी जाए। बाहर खड़ी एना धीरे धीरे जमने लगती है और उसको समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो किसी भी तरह कार के अंदर जाना ही होगा। वो बाहर फेंकी गई बेबी सीट की मदद से कार की खिड़की तोड़ देती है और किसी तरह अंदर घुस आती है। अब खिड़की टूटने से कार के अंदर की ठंड और बढ़ जाती है। गुस्से में आकर एना सीट बेल्ट से डेविड की जान लेने की कोशिश करती है और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन आखिरी पल में उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं और वो वहीं पर रुक जाती है। बाहर से आती जमा देने वाली ठंड उन दोनों को सोने करने लगती है, इसलिए एना टेप की मदद से टूटी हुई खिड़की को ढक देती है। इसके बाद एना डेविड का फोन अच्छे से चेक करती है। फोन में उसे अपनी और अपनी फैमिली की ढेर सारी तस्वीरें मिलती है और तब उसे एहसास होता है कि डेविड ने उसे सिर्फ एक दिन में होटल से नहीं उठाया था, बल्कि वो महीनों से उसे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। डर और गुस्से में एना कार की तलाशी लेती है जहां उसे कई लड़कियों की आईडी मिलती है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है कि एना पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया है। वो पहले भी कई लड़कियों को अगवा करके मार चुका है। असल में डेविड एक सीरियल किलर है। कांपते हुए एना उससे पूछती है कि अब तक उसने कितनी लड़कियों को मारा है और वो ये सब कैसे कर पाता है। डेविड ठंडे अंदाज में कहता है कि उसको याद ही नहीं है। फिर वो अपनी पहली हत्या की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि पहली लड़की को फंसाने के लिए उसने पूरी तैयारी की थी। उसने अपना हुलिया बदल लिया, शादीशुदा दिखने के लिए अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली और कार के पीछे बच्चों की सीट रख ली ताकि लोग उसे एक फैमिली मैन समझे। ऐसे में किसी को शक नहीं होता कि वो एक सीरियल किलर हो सकता है। कई घंटों तक सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद डेविड को एक लड़की मिलती है जिसे लिफ्ट चाहिए होती है। वो बताता है कि उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल रहता है, बातचीत भी ठीक ठाक चलती है और लड़की उसके ऊपर भरोसा करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे डेविड की बातें उसे अनकंफर्टेबल करने लगती है। लड़की को डर महसूस होता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी डेविड उसको पकड़ लेता है और चाकू से बेरहमी से मार डालता है। वो बताता है कि यही उसका पहला मर्डर था और इसके बाद उसने ना जाने कितनी लड़कियों को मार डाला, जिनमें से कई उसको अब याद भी नहीं है। ये सब सुनकर एना बुरी तरह डर जाती है और डेविड के मुंह पर टेप लगा देती है ताकि वो और कुछ ना बोल सके। कुछ समय बाद डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कार पर किसी के हमले की आवाज आती है। पहले लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो चीज सामने के शीशे पर हाथ मारती है तब इन्हें एहसास होता है कि ये तो किसी इंसान की आकृति है, कोई जानवर नहीं है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब इससे पहले कि वो कार को नुकसान पहुंचा पाती, एना जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉर्न बजाकर उस चीज को वहां से भगा देती है। डेविड इसका दोष एना पर डालता है, लेकिन एना उसको याद दिलाती है कि बर्फ में पड़ा उसका खून ही उस क्रिएचर को यहाँ तक खींच कर लाया है। डेविड का जख्म अब काला पड़ चुका होता है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। उसको लगने लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एना डेविड को बताती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी साया था। लोकल लोगों के अनुसार ये बुरे लोगों को सजा देने आती है और उनको मारने से पहले उनके सपनों में डराती है। ये सुनते ही डेविड और ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो भी बार बार एक ही डरावना सपना देख चुका होता है। इसी बीच कार की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और हीटर भी बंद हो जाता है। अब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ठंड से बचने के लिए वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं ताकि उन दोनों को उनके शरीर की गर्मी मिल सके। डेविड को लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो एना को अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि बचपन में उसकी माँ उसके ऊपर बहुत जुल्म करती थी, इसी वजह से वो इतना बेरहम बन गया है। उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही मारा था और बाद में लड़कियों को मारकर खुद को ताकतवर महसूस करता था, जबकि असल में वो उनसे डरता था। एना भी उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है कि बचपन में उसके पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और सालों तक उसने सब कुछ सहा। फिर एक दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसके पिता जेल चले गए। एना को लगता है कि मरने के डर से
डेविड के अंदर इंसानियत जाग गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। दरअसल डेविड उसे बातों में उलझाकर अपने हाथ पैर छुड़ा चुका होता है। अचानक से वो एना पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। एना की सांसें रुकने लगती है और तभी अचानक कार का दरवाजा खुलता है और वही डरावना साया अंदर आ जाता है। वो डेविड के साथ साथ एना को भी ले जाने वाला होता है, लेकिन एना अपनी जैकेट उतारकर खुद को छुड़ा लेती है। उसी छीना झपटी में वो साया डेविड को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। डेविड के जाने के बाद एना जल्दी से कार लॉक कर देती है और डर के मारे वापस डिक्की में जाकर छिप जाती है। उसके पास अब मोटे कपड़े भी नहीं होते और ठंड जानलेवा लगने लगती है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। कुछ समय बाद वो बर्फीला तूफान रुक जाता है और बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जब उस गाड़ी का ड्राइवर उस कार के पास आता है तो उसे डेविड के कटे फटे शरीर के हिस्से दिखते हैं। जहां गाड़ी की तलाशी लेने पर उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो डिक्की खोलता है तो अंदर उसे एना मिलती है। ठंड की वजह से उसकी हालत खराब होती है, मगर वो जिंदा रहती है। उसको तुरंत बचा लिया जाता है, जिसके साथ ये खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोल्ड मीट की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वेल, इस कहानी का प्लॉट काफी इजी था, जहाँ एंड में एक दरिंदे को एक दरिंदे ने ही मार डाला। वेल, इस कहानी में ये क्लियर नहीं हुआ कि वो आकृति या फिर वो क्रिएचर कौन था, पर हाँ, यहाँ पर एक मैसेज जरूर दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एंड में बुराई की हार जरूर होती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।